जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश का गुण गुड़ जिस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं, मैं आज वो देने वाला हूं आपको। और आप बेफिक्र रहिएगा इस गेस के बाद जो कि आपके सामने डिस्कस होने वाला है। मॉडर्न प्रोज बुक 2 इंग्लिश का जो आपके सामने गेस्ट शो हो रहा है, इन तमाम क्वेश्चंस को करने के बाद आप रिलैक्स फील कर सकते हैं और यही तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। तो बी विद मी, पेन डाउन, रजिस्टर्स, एवरीथिंग जो भी आप चाहते हैं अपने पास रख के बैठे। मैं जितने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपके सेकेंड ईयर इंग्लिश गेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। लेट्स continue with the GS Academy YouTube channel. The first question is, how did our earth come into being? तो ये वो मॉडर्न प्रोज का क्वेश्चन है जो आप सनशाइन की बुक से या किसी भी की बुक से, जैसे कि हमारी मुख्तलिफ राइटर्स ने की बुक्स लिखी हुई हैं, उसमें से आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। और अगर आपके पास आंसर्स अवेलेबल नहीं हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर्स अवेलेबल करवा देता हूँ। Why is there no life on the stars? Write a note on the beginning of life on the earth. अब ये पहले 3 क्वेश्चंस हैं जो कि नहायत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से। How has scientific method help us fight against the disease? How was food preserved in the past? Who are lazy bluffers? यहाँ से आपका जो है थर्ड चैप्टर शुरू हो गया है। What were the superstitious beliefs practiced by people in the past? What is the common cause of failure of students? How did the writer feel on Friday night? ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो आपके मॉडर्न प्रोज 10 चैप्टर्स होते हैं। इसके 10 के 10 चैप्टर्स के अंदर से आपने सिर्फ यही सवाल करने हैं। इंशाल्लाह ये कल के पेपर में आपके रोनमा हुए होंगे। What were the things the writer longed for but could not have? जेरोम come to suspect, उसको कैसे पता चला था कि उसका लिवर ख़राब हो गया है। उसके बाद why is it difficult to destroy books? तो इसी तरह आप देख सकते हैं आपके ये क्वेश्चंस जो हैं तकरीबन थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं जिनको आप इनको लर्न करें और इंशाल्लाह आपके पेपर में ये ज़रूर आएंगे। व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखें उसमें अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम ये क्वेश्चन है। और वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स? वाई डिड द राइटर गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम? वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लिखॉग हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील? राइट एट लीस्ट 5 ब्लंडर्स। ये मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि ये सवाल बहुत अहम है। जो भी उसने बैंक में किए, वेयर डिड लिकॉक कीप हिज मनी, पैसे अपने वो कहाँ रखता था। उसके बाद उसका जो दुनिया का है वो चाइना की तरफ एटीट्यूड कैसे बदल गया। व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी? राइट अ नोट ऑन चाइनीज़ वुमेन। व्हाट डज फेमाइन मीन? हाउ डू फेमाइन अकर्स? व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन? Who was Al-Hakam? What did the Abbasid Caliph say on receiving the head of? अब ये Who was Al-Hakam के नीचे आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो ये लिखा है जी What did the Abbasid Caliph say on receiving the head of his governor? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मॉडर्न प्रोज बुक 2 में से सिर्फ पहले 10 चैप्टर्स में से आपको दिए गए हैं। अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो कल आपका 12 मार्क्स का पोर्शन जो कि बोर्ड का पोर्शन है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके सामने यहाँ पर मुझे मॉडर्न हीरोज़ नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इन मॉडर्न हीरोज़ के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आपको और कोई क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर? आप इसकी इमेज भी ले सकते हैं, दैट इज़ वाई आई वाज जस्ट वेटिंग कि आप इसकी पिक्चर ले लें इजीली। वाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन? या आप बुक पर भी टिक मार्क कर सकते हैं लिखने से बेहतर या तस्वीर लेने से बेहतर। विच सब्जेक्ट वॉज टॉट टू चर्चिल? हु वॉज मिस्टर वेल्डॉन? हाउ डिड स्मॉरवेल टीच इंग्लिश? व्हाट डिड क्रिस्टोफर डू एट EI गोलिया? व्हाट गुड did Churchill 3 years stay at Harrow to him? What thing attracted Christopher to visit Sahara? What was the most noticeable feature of the desert city named Gardia? How did Christopher manage to get water at Abenguert? Who was Professor Claude Bellinguerin?
व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक मेथड। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके मॉडर्न प्रोज हीरोज़ में से, मतलब हीरोज़ जो कि 5 हीरोज़ हैं उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये हीरोज़ में से कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस भी देख लें आप लोग। व्हाट डिड क्रिस्टोफर डू व्हेन ही रीच्ड टिम्बकटू? व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड? व्हाट पार्ट इज प्लेड बाय द वाइट सेल्स इन द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? व्हाट इज लाइसोसाइम? हाउ वाज इट डिस्कवर्ड? पेंसिलिन कब डिस्कवर हुई? स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होती है? पेंसिलिन जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में अमेरिका के डिस्कवर नहीं हो सकती, तो वजह बताएं क्यों नहीं हो सकी? पास्चर इतना बड़ा ग्रेट पैट्रियट क्यों था? पास्चर डिस्कवर कैसे की उसने वैक्सीन? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीरो का। हाउ डिड पास्चर डिस्कवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ द कैटल डिजीज़ एंथ्राक्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क वॉर्म डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। मुस्तफ़ा कमाल क्यों भेजा गया अनातोलिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। महमद ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल को कि कुस्तुनतुनिया से वापस आ जाओ। मुस्तफ़ा कमाल का जवाब डिसाइड बाय जो टर्किश नेशनल असम्बली ने किया था वॉर के वक्त, क्या फ़ैसला किया था वो बताएं। कमाल, मुस्तफ़ा कमाल के 2 रिफॉर्म्स, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स। ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये वैसे ही सिलेक्टिव हैं। अगर आप इनको मज़ीद सिलेक्टिव कर देंगे तो आप फिर रिस्क में जा सकते हैं। सो जितने क्वेश्चंस नहीं हैं आप इनको तैयार करें और अच्छे से करें, और इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं में से आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है जी, बैक आउट, बेयर अप, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, carry off, come about, come off, call in, cut off, fall in with, fall out, give up, get through, get into, hold back, keep back, lay by, look after, look down, upon, pass away, pull down, put off, put up with, run over, set off, stand for, take after, टेक इन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, अगर आप इनको देखें तो आपको पता लगेगा कि बच्चे अक्सर ईडियम्स के लिए ही पूछते हैं कि जी हमें बताएं जी 585 ईडियम्स हैं सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इनमें से इंपॉर्टेंट ईडियम्स कौन से हैं? तो लें जी, आपके सामने 585 में से कुछ ईडियम्स। ब्रेक द न्यूज़, कैरी द डे, फेस द म्यूजिक, एंड इन स्मोक, बरी द हैचेट, काट अ सॉरी फिगर, अ ब्लू स्टॉकिंग, निप इन द बड, एड फ्यूल टू द फायर, catch at a straw, a rolling stone, a broken reed, beat about the bush, a sugar daddy, a wet blanket, all and sundry, bag and baggage, first and foremost, flesh and blood, part and parcel, a bad debt, a narrow speech, French leave, rainy day, a maiden speech, at 11th hour, at stone's throw, at daggers drawn, फॉर गुड। ये तमाम वो इडियम्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चंस, जी बताएं जी हमें एसेस बताएं सर, एसेस कौन से ऐसे एसेस हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं? तो आपके लिए ये वही एसेस हैं जो नहायत इंपॉर्टेंट हैं। कल या जब भी आप लोगों का पेपर सेकेंड ईयर का आने वाला है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस एसेस में से कोई भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा है कि मैंने कुछ एसेस को बोल्ड किया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि पेपर में आपके आ जाएं, और बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन सिटी एंड विलेज लाइफ। आपको नाम चेंज करके वो क्या कहते हैं एसेस देगा, तो आपने परेशान नहीं होना। विलेज लाइफ, सिटी लाइफ 2 एसेस हैं, ठीक है जी। आपने इन दोनों एसेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या ये लाइफ इन अ विलेज के नाम से आ सकता है, विलेज लाइफ ही लाइफ इन अ विलेज के नाम से आ सकता है। सिटी ट्रैफिक सिटी लाइफ को ही कहते हैं, विलेज फेयर विलेज लाइफ को ही कहते हैं। माई नेशनल हीरो, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई बेस्ट टीचर, इलामा इकबाल, कायद आज़म। अब ये एक ही है। अब बच्चे जो परेशान होते हैं कि जी हम माई फेवरेट पर्सनैलिटी में क्या लिखें, सर आपने इलामा इकबाल याद किया है या आपने कायद आज़म याद किया, आप दोनों में से कोई भी लिख दें। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज, और कॉलेज लाइफ के नाम से भी आ सकता है। माई एम्बिशन, माई एम इन लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो माई एम इन लाइफ जो है वो माई एम्बिशन भी बनकर आ सकता है या माई ड्रीम बनकर आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना।
वाई आई लव पाकिस्तान, माई हॉबी, साइंस इज़ अ ब्लेसिंग। अब ये कितना ही इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस सारे को बोल्ड कर दिया है कि आपके ये पेपर्स में वंडर ऑफ साइंस के नाम से आ सकता है, बेनिफिट्स ऑफ अ साइंस के नाम से आ सकता है, साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी आ सकता है, को एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा, आपने अभी वीडियो के बिल्कुल साथ रहना है। अब वजह वो क्यों है, मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 2003-4 से लेकर 2022 तक कौन से ऐसे ज़्यादातर आए। तो स्टे विद मी, आपने मेरे साथ रहना है। और एसेस के लिए खासकर जो आपका 15 मार्क्स का पोर्शन होता है बोर्ड में, को एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एक ही ऐसे होता है। अब विजिट टू हिल स्टेशन, अब विजिट टू हिस्टोरिक प्लेस। अब मैंने इसको बोल्ड किया है, इसकी वजह यही है कि कल या आने वाले दिन में जब भी आपका पेपर है तो ये वो उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजिट टू जू, अ डे एट रिवर साइड, अ डे एट रेलवे स्टेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डेमोक्रेसी, करप्शन। अब ये तीनों को मैंने बोल्ड किया है, इसको बोल्ड किया है, इस पूरी लाइन को बोल्ड किया हुआ है। लाइफ इन अ विलेज, विलेज सिटी लाइफ, माई लास्ट डे एट कॉलेज, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई एम इन लाइफ। ये वो एसेस हैं जो नहायत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 12 एसेस हैं, लेकिन इन 12 एसेस के अलावा जो मैंने बोल्ड किए हैं वो इनसे भी ज़्यादा अहम हैं। अब कुछ ऑप्शनल एसेस की बात कर लेते हैं कि अगर आपको वो एसेस 12 एसेस जो पहले बताए गए हैं वो नहीं आते तो उनके अलावा आपको कौन से एसेस याद करने चाहिए। तो मोबाइल की जो हैं फ़वाइद हैं और नुकसानात हैं वो याद करें। इसी तरह कंप्यूटर के फ़वाइद हैं और नुकसानात हैं वो याद कर लें। पोल्यूशन है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, होली कुरान है, ईद उल फितर, ईद उल अदा है जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं, वुमेन प्लेस इन सोसाइटी, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, टेररिज्म, एन आइडियल टीचर, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल मैच। ये मैचेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अनसीन पोर्शन करंट एसेस का, जो बच्चों को पता ही नहीं होता कि जी ये कहाँ से एसेस दे दिए गए हैं। तो इनके लिए आपके पास तकरीबन 8 करंट एसेस हैं, जिसमें से मेरा ख्याल है मैंने 1, 2, 3, 4 एसेस को बोल्ड किया हुआ है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस में से और कुछ करंट अफेयर्स एसेस में से मैंने बोल्ड किया है। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप काइंडली इस तमाम बोल्ड एसेस को पहले तैयार करें, क्योंकि ये गैस है और गैस बहुत इंपॉर्टेंट एसेस का दिया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एनर्जी क्राइसिस हैं, ये करंट अफेयर में से आपको जो है बनाकर एसेस दिए जाते हैं। कुछ बुक से दे दिए जाते हैं और कुछ आपको करंट अफेयर से अनसीन एसेस देते हैं। ये उनके नाम मैंने आपको दिए हैं। Importance of Muslim unity, inflation, rises prices, curbing child abuse, IMF and World Bank, इलेक्शन इन पाकिस्तान, जो कि सबसे बड़ा इशू बना हुआ है हमारे पाकिस्तान में। तो ये देखें ना, इसी इशू की वजह से ये आपके पेपर में आ सकता है। जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान को चैलेंज किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। तो इसके ऊपर भी एसेस आ सकते हैं। और अब द बेस्ट पोर्शन जिसके अंदर बच्चे 16 मार्क्स लेने से बिल्कुल कासिर हो जाते हैं, जी बोरिंग है, नॉवल है, नॉवल समझ नहीं आ रहा, नॉवल ये है, नॉवल वो है। तो आप अपने जो हैं दिलों की धड़कनों को थामे रखें। सिर्फ 350 सवाल, 350 क्वेश्चंस में से मैं आपको आज 55 क्वेश्चंस दूंगा और वही इंशाल्लाह आपके बोर्ड में आएंगे। तो बी विद मी, बी रेडी और तैयार हो जाएं जी। आपके नॉवल जो आपको बोरिंग और मुश्किल लगता है वो आज आपको आसान लगने वाला है। अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें तो कौन से आ सकते हैं? कैथरीन, मिस्टर चिप्स, रॉल्स्टन, मिस्टर वेदरबाय, मेल्ड्रम, मिस्टर चैटरिस। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। कैथरीन जो थी वो वाइफ थी मिस्टर चिप्स, जो कि जिस पर नॉवल लिखा गया है, जिसको मिस्टर चिपिंग भी कहते हैं। रॉल्स्टन, जिससे उसकी लड़ाई हुई। नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ये सिर्फ करैक्टर्स की बात हो रही है, तो इन अगर करैक्टर्स को भी आप कर लें 22 को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में आ सकते हैं। वेदरबाय 1870 में जिन्होंने चिप्स का इंटरव्यू किया था और उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए थे, उन्होंने इनको एडवाइस भी की थी, इंटरव्यू भी किया था। ये बहुत अहम क्वेश्चंस हैं। मेल्ड्रम जो कि 1870 से लेकर 1900 तक आए थे, 30 साल उन्होंने हेडशिप संभाली थी। उसके बाद 1900 में एक्टिंग हेड बनाया गया था मिस्टर चिप्स को। फिर
13 में जब रिटायरमेंट ली मिस्टर चिप्स ने, उसके बाद मिस्टर चैट्रिस आए, मैरीवेल जो कि उनके डॉक्टर का नाम है, मिसेस विकेट जो कि उनकी रेंटल थी, मतलब जिन्होंने इनको किराए पे घर कमरा दिया हुआ था। अबाउट ब्रुकफील्ड, आपने ब्रुकफील्ड के बारे में बताना है। जैसे ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल है, वो कब बना, जॉर्ज वन के ज़माने में बना, क्वीन एलिजाबेथ के ज़माने में हुआ। जो चीज़ भी आपको बताई गई है ब्रुकफील्ड के बारे में वो लिखनी है। लिनफोर्ड वो शख्स था जिसको गलती से मिस्टर चिप्स को पैगाम दिया गया, जी मिस्टर चिप्स आपको बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कोले जो कि सज़ा जिसको मिली थी, द फर्स्ट स्टूडेंट जिसको सज़ा दी गई थी, वो जो उसने जो टेबल है, मेज़ है, उसका जो ढक्कन लिड गिरा दिया था। जॉन रिवर्स हैं, करैकेटक्स हैं, ये मैं अभी आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा इसके। मेमोरीज ऑफ कैथरीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेज ऑफ चिप्स, रॉ बिटवीन चिप्स एंड रॉल्स्टन, ये बहुत अहम क्वेश्चंस हैं। किसी भी की बुक से आप इसको आंसर्स को ढूंढ सकते हैं, और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स कैसी थी, रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स ओवर द रॉ विद द रॉल्स्टन कैसा था, लड़ाई हुई थी तो जी पेरेंट्स ने चिप्स की साइड ली थी। इंपॉर्टेंस ऑफ 1 अप्रैल की क्या बात है जी, उनको अप्रैल फुलरी बनाया गया था मिस्टर चिप्स को, उनको लेटर्स दिए गए थे मिस्टर चिप्स को झूठे मिस कैथरीन के। मिस्टर चिप्स की फर्स्ट मीटिंग कैथरीन के लिए क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसिप्लिन इन द क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स, डेथ थीन ऑफ चिप्स। चलें अब बात कर लेते हैं 55 सवालों से पहले कि हमारे एसेज कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे लास्ट 21 ईयर्स में आ चुके हैं। लें जी, आपके सामने पेश खिदमत हैं वो एसेज जो कि नहायत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके लास्ट 20 to 18 ईयर्स के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, विलेज लाइफ और लाइफ इन विलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं 2006, 2009, 2011, 12, 16, 17, 22, मतलब कि लास्ट ईयर भी ये आपका ऐसे आ चुका है। तो इतनी बार उसने ऐसे दिया है और इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह माइम इन लाइफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल में उसने दिया है, मतलब 6 सालों से ये वो देता आ रहा है, 4 में, 12 में, 16 में, 17 में, 19 में, 22 में। आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैंने जो ऐसे बोल्ड किए हैं, दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास पेपर्स की वजह से। साइंस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ साइंस, यूजेस ऑफ साइंस, वंडर्स ऑफ साइंस, बेनिफिट्स ऑफ साइंस, साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मैंने सब आपको दिखाए थे कि मैंने पूरी लाइन बोल्ड की हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सामने ये 6 साल पिछले 6 सालों में आ चुका है। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज 1, 2, 3, 4, 5 सालों में ये आ चुका है। और उसके बाद हिस्टोरिकल या विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस की बात करें तो ये भी हमारे 5 सालों में आ चुका है 5 मरतबा। मोबाइल फ़ोन्स यूजेस एंड ईवल्स, मतलब फ़ायदे और नुकसान 1, 2, 3, 4, 5 साल, मतलब 5 मरतबा आ चुका है। एन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कॉजेज़ या एक्सीडेंट के कॉजेज़, ये भी 5 सालों में 5 मरतबा आ चुका है पिछले 5 साल से। हॉस्टल लाइफ 4 साल में आ चुका है। विजिट टू हिल स्टेशन 4 साल, 4 मरतबा आ चुका है। इंटरनेट की मिस यूजेज़ 3 मरतबा आ चुकी हैं। कंप्यूटर 3 मरतबा आ चुका है। और आप देख सकते हैं ये मैंने पूरी लिस्ट तैयार की हुई है आपके लिए। तो अगर आप देख सकते हैं तो प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी 1, 2, 3 मरतबा आया हुआ है, उसने नाम चेंज किए हुए हैं। कायदे आज़म फेवरेट पर्सनैलिटी 3 मरतबा। खूब एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में कैसा है 3 मरतबा। माई पोएट, माई फेवरेट पोएट, माई नेशनल पोएट 2 मरतबा। तो इसी तरह मैंने इस पूरी लिस्ट को तैयार किया हुआ है कि ये जितनी मरतबा भी आपके लिए आई है आप इसको देख सकते हैं। तो ये नहायत इम्पॉर्टेंट एसेज थे जो मैंने आपको बता दिए। तो ये अब मैंने पास्ट 5 ईयर्स भी आपके सामने नहीं रखा, आपके सामने 18 साल के जो हैं रख दिए हैं मैंने एसेज जो आ चुके हैं। सो यू कैन जस्ट सी कि कौन कौन से कब कब आए हैं। तो ये तकरीबन आपके 64 एसेज हैं जो मैंने आपको लास्ट 18 ईयर्स में बता दी हैं। तो अभी आपने वीडियो बिल्कुल नहीं देखना बंद करनी है, क्योंकि मैं अब आपको मिस्टर चिप्स जो कि 550 या 450 या 350 350 क्वेश्चंस का एक छोटा सा मजमुआ देने वाला हूं।
जिसे कहते हैं 55 क्वेश्चंस। ओनली 55 क्वेश्चंस आप तैयार करें, उसी में से इंशाल्लाह आपका पेपर आएगा 16 मार्क्स का। लें जी, आपके सामने चैप्टर 1 और 2, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड। मतलब ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल भी आ सकता है, ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल भी आ सकता है। व्हाट वाज क्वालिफिकेशन मिस्टर चिप्स की क्या थी, रिटायरमेंट पर उसको क्या पेश किया गया, आर डिसेंट करियर डिसेंटली क्लोज्ड, इसका आंसर व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से टू दिस मिस्टर कोले, और उसके थर्ड कोले को उसने क्या कहा था। तीसरे चैप्टर में देख लें तो डिस्क्राइब चिप्स रूम एट मिसेस विकेट, हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंटरटेन वेलकम हिज गेस्ट एट मिसेस विकेट्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वाज रेड बाय मिस्टर चिप्स, किस किस्म की किताबें वो पढ़ते थे। तो ये वो अहम क्वेश्चंस हैं जी जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप काइंडली वीडियो को बिल्कुल भी देखना बंद ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखना बंद कर दी तो आपने वो अहम क्वेश्चंस जो मेरी एफर्ट्स हैं, जो जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल की एफर्ट्स हैं, वो सब कुछ रायगा हो जाएंगी। तो बी विद मी, ताकि आपको पता चले कि आप मिस्टर चिप्स पूरा साल पढ़ते रहे हैं, आपको कितना आता है, और इन नोट्स के बाद, इन कम 55 सवालों के बाद, 55 क्वेश्चंस के बाद आपको किस तरह इजी लगने लगेगा ये। हाउ चिप्स डिड केम अक्रॉस कैथरीन ब्रिजेस, ग्रेट गैबल के पास वो कैसे आया। मिस्टर चिप्स के 90 की दहाई की ख़वातीन के लिए क्या वो थी ख्यालात थे। कैथरीन के आइडियाज़ बताएं। कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को रोज़ाना विज़िट क्यों किया। चिप्स और कैथरीन किस उम्र में शादी हुई उनकी। वाई डिड चिप्स डिसलाइक शो एंड इब्सन, क्यों नहीं पसंद करता था। वट वर कैथरीन व्यू अबाउट मिस्टर चिप्स प्रोफेशन व्हेन शी फर्स्ट मेट हिम। वट वर कैथरीन व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। What did she say to Mr. Chips before wedding night। ये वो तमाम अहम क्वेश्चंस हैं जी जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे विद मी, स्टे ट्यून, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी हमने 18 चैप्टर करने हैं और 2-2, 3-3 सवाल हैं सिर्फ आपके 18 चैप्टर्स के, तो उनको आप देखते रहिए मेरे साथ साथ। शादी के बाद मिस्टर चिप्स के अंदर बदलाव कैसे आया, और किस तरह कैथरीन ने ब्रुकफील्ड स्कूल और मिशन स्कूल जो कि एक मिडिल क्लास स्कूल था उसके बीच में मैच करने के लिए कायल मनाया कैसे। डिस्क्राइब पॉपुलर बॉयज़ विजिट टू ब्रुकफील्ड, कि पॉपुलर बॉयज़ ने ब्रुकफील्ड को कैसे विजिट किया, मतलब वो जब गए तो उनको कैसे वेलकम किया गया। उसके बाद मिस्टर चिप्स के मैटर ऑफ डिसिप्लिन में कैथरीन का क्या किरदार है, उनकी कौन सी बुक है या क्या उन्होंने बुक लिखी भी थी अपनी मेमोरीज़ पर, कैसी फीलिंग्स थी जब उनकी वाइफ उनको छोड़कर चली गई। वेदर बाय को किसने सक्सीड किया, मेल्ड्रम ने किया। मेल्ड्रम कब गया, कब मरा, कैसे मरा, तो जी वो आप देखें, बुक से अपने आंसर्स देखें। व्हेन डिड मिस्टर चिप्स बिकम द एक्टिंग हेड, 1900 को सबसे पहले वो एक्टिंग हेड बने। रॉल्स्टन क्यों मशहूर नहीं था, वो अपनी सख्ती की वजह से मशहूर नहीं था, वो अपने गलत मैनेजमेंट की वजह से मशहूर नहीं था, वो बहुत सी ऐसी रीज़न्स थी जिसको वो चिप्स को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से वो मशहूर नहीं था। 11 चैप्टर पे देख लें तो क्यों लड़ाई हुई जी इन दोनों के दरमियान में, वजह क्या बनी लड़ाई की। ये जो रॉ है, एलिगेशंस हैं, ये जो आपकी क्वेरल हैं, ये ज़रूर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाते हैं। हाउ डिड लोगों को कैसे पता चला रॉ के बारे में, और इसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या था लड़ाई के बाद। उसके बाद है जी कब रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड छोड़ा और क्यों छोड़ा, और रॉल्स्टन को सक्सीड किसने किया, और मिस्टर चिप्स ने पहली मरतबा 1913 में रिटायरमेंट ली, और किस किस्म की मिस्टर चिप्स को फेयरवेल दी गई। उसके बाद आप देखें 14th चैप्टर भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आपने रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहना पसंद किया, आपकी रूटीन रिटायरमेंट के बाद कैसी थी, मिस्टर चिप्स की बात हो रही है, और मिस्टर चिप्स ने क्यों और कब ब्रुकफील्ड को दोबारा ज्वाइन किया। उसके बाद व्हेन डिड बिकम एक्टिंग हेड ऑफ स्कूल अगेन एंड वाई, वो दोबारा क्यों बने, क्योंकि जी ये आंसर आपके सामने भी नज़र आ रहे हैं। व्हेन एंड हाउ डिड चैट्रिस डाई, कब और कैसे वो चैट्रिस इस दुनिया से गया। उसके बाद जी हाउ डिड चिप्स परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ इन सेकंड हेडशिप, जब वो सेकंड हेडशिप उनको मिली तो उन्होंने कैसे अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया। फिर 15, 16, 17 चैप्टर में जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रुकफील्ड में एयर रेड का बताएं जी नवंबर 11, 1918 को क्या हुआ, और चिप्स की हालत आखिरी सालों में मिसेस विकेट के घर कैसे हुई।
चिप्स की विल लिखें, मतलब उसकी वसीयत लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड चिप्स स्पेंड द लास्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ एट मिसेस विकेट्स, वेयर डिड मिस्टर विकेट गो अ डे बिफोर मिस्टर चिप्स डेथ। तो मिसेस विकेट कहाँ गई थी, और चिप्स जो है वो लिंफोर्ड का विजिट बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई लिंफोर्ड हैज़ कम टू सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस्टर चिप्स को क्यों देखने आया था, लास्ट चैप्टर बट नॉट द लास्ट वन, इट्स द डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। कौन whom did चिप्स सी अराउंड हिम, जब वो बेहोश हुए थे और होश में जब आए तो किसको उन्होंने इर्द गिर्द देखा। कार्टराइट ने बच्चों के बारे में क्या कहा, क्योंकि मिस्टर चिप्स के बच्चे नहीं थे तो उन्होंने कहा था जी ये जितने भी ब्रुकफील्ड के बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं। व्हाट वाज चिप्स रिस्पॉन्स कार्टराइट स्टेटमेंट अबाउट हिज बीइंग इशूलेस चाइल्डलेस। आपने जब कार्टराइट ने कहा कि आपके बच्चे कोई नहीं है तो फिर मिस्टर चिप्स ने क्या जवाब दिया। मिस्टर चिप्स कैसे इस दुनिया को छोड़कर गए। व्हाट वर द टू थिंग्स चिप्स हैड नेवर डन, उन्होंने एक अखबार जो है कभी नहीं पढ़ा, और उन्होंने एरोप्लेन पर कभी सफ़र नहीं किया। व्हाट काइंड ऑफ नॉवल इज़ दिस, ये किस किस्म का नॉवल है। और अगर आप सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखें तो चिप्स के एम्बिशंस क्या थे, ब्रुकफील्ड के स्टेटस कैसा था, सेकंड रैंक का था, ब्रुकफील्ड कहाँ पर वाक़या था, मिसेस विकेट के घर की कंडीशंस कैसी थी, मिस्टर चिप्स जिस घर में रहते थे वो बताएं जी वो कैसा था। और फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स जो हैं अखबार न्यूज़पेपर का पढ़ते थे। चिप्स मैरिज जो है वो सरप्राइजिंग क्यों थी, और उनकी शादी कहाँ से हुई थी, कैथरीन की हेलिंग से हुई थी जी। वो कब इस दुनिया को छोड़ के गई थी और क्यों, चाइल्ड बर्थ की वजह से 1898 में। ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा जो कल आने वाले जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले पेपर के लिए। चिप्स जो है लैटिन, ग्रीक और रोमन हिस्ट्री को बहुत पसंद था, लेकिन जो ओल्ड मेथड एंड प्रोनाउंसिएशन जो मिस्टर चिप्स की थी वो रॉल्स्टन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये जो बायोडाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बिल्कुल आखिरी पोर्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये ज़रूर देख रहे होंगे और इसमें से आपके 4 मार्क्स कंफर्म हैं। चिप्स की जो पैदाइश थी 1848 थी और जो ब्रुकफील्ड की ज्वाइनिंग थी वो 1870 थी। पहली दफ़ा एक्टिंग हेड बने 1900 में, रिटायरमेंट 1913, उम्र 65 साल थी। जब पूरी सर्विस अपनी ब्रुकफील्ड में गुजार ली वो 42 साल थी। चैट्रिस की रिक्वेस्ट पे 1916 में दोबारा आए, 1917 में चैट्रिस बीमार हुआ, उसके बाद फिर आए, और उसके बाद जब 1930 आई तो उन्होंने अपनी विल बना दी, वसीयत बना दी। 1933 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और उसके बाद जो टोटल लाइफ स्पैन उन्होंने गुजारी वो थी 1885, सिर्फ 85 साल वाली ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। उसके बाद शादी 1896 में हुई और वो कैथरीन को ग्रेट गैबल पे मिले। ये वेदरबाय का इंटरव्यू है। ये मेल्ड्रम जो है 30 साल वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। और चैट्रिस 1913 में जब रिटायरमेंट हुई मिस्टर चिप्स की उसके बाद आया, और 1916 1915 में वो दोबारा क्यों सर्व हुए। ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें से आपके 4 मार्क्स, सिर्फ इस पेज में से 4 मार्क्स आपको बोर्ड में कंफर्म हैं। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक। इसी आखिरी बायोडाटा मिस्टर चिप्स के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगली बार एक और न्यू वीडियोस और आपके लिए गेस्ट लेकर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।